क्या बोलती पब्लिक, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के लिए सबसे शानदार टॉपिक, सबसे मजेदार टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए गए, ये जो आपका प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भाई व्यंजक प्राप्त करना है कि क्या होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की भाई तीव्रता, ध्यान दीजिएगा भाई, तीव्रता ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तीव्रता यानी कि जो आपका कह रहा है कि E बराबर 1/4 पाई आपका 2P/r3, यही आपका कह रहा है कि क्या होगा। इसी को कह रहा है कि इसी सूत्र को आप सिद्ध कीजिए, इसी सूत्र को आप सिद्ध कीजिए कि भाई जो आपका वैद्युत अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। ठीक है, और इसी को भाई आपका कितने नंबर का पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, और कभी कभी तो भाई 5 नंबर में ये भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, कोई सेट में आप देखेंगे किसी सेट में 3 नंबर का देता है, ठीक है, किसी सेट में 5 नंबर का, लेकिन ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका 2024 के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको ध्यान से, इसका सूत्र कैसे निगमन करना है, और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। आप सोच रहे हैं ना कितना आसान, तो बहुत आसान तरीके से कि आपको बस चंद मिनट में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जितने भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस सूत्र को कैसे निकालते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं भाई। चलिए आइए आप इरेज कर दीजिए इसको। ठीक है, इनको इरेज कर लेते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा क्या होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ए बी है। ठीक है, क्या मान लिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ए बी है। ठीक है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l, बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु P पर +q आवेश स्थित है। बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु P पर +q आवेश स्थित है तथा बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से क्या r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर इसको आप समझ गए, मेन पॉइंट आपका यहाँ पर चित्र का है। अगर आप चित्र अच्छे तरीके से समझ आते हैं तो भाई आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्या करें कि -q आवेश एक बिंदु पर है और एक बिंदु पर +q आवेश है, और बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तभी भी दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे तरीके से पूरा कॉपी को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो बिंदु ए पर -q तथा बिंदु P पर +q आवेश स्थित है। दोनों बीच की दूरी 2l है। बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बस अपने से जिस तरीके से आप चित्र, देखिए जिस तरीके से आप अब चित्र बना रहे हैं उस तरीके से इस चित्र का भाई थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, अब किस तरह से निकालेंगे, तो लिखेंगे -q आवेश के कारण। ठीक है, चाहे हम +q आवेश के कारण सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर, ठीक है, कहाँ पर, तो भाई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता क्या करेंगे, कह रहा है कि +q आवेश के कारण, +q आवेश से बिंदु P तक की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, +q आवेश से आपका जो P तक। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपका +q आवेश के कारण तो q बटे में, ठीक है, इतनी इसकी r स्क्वायर होता है। तो भाई दूरी कितना है, तो कहेंगे कि प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पूरा r है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी करना है तो r में से l एक, यहाँ से दूरी तो l होगा। ठीक है, बिंदु O से B तक की दूरी तो l होगा, 2l को आधा करेंगे तो l होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के r में से l घटा जाएगा, यानी कि r - l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई पहले आवेश के लिए कर रहे हैं तो इसको E1 मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र E1, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण। ठीक है, -q आवेश के कारण में प्यारे दोस्त, किसके कारण, -q
आवेश के कारण कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फिर से लिखेंगे, क्या लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहाँ पर, तो बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कर रहे हैं, तो भाई माइनस क्यू से बिंदु P तक, तो यानी कि आर दूरी ये और आर दूरी ये, तार प्लस ये होगा। इसको लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आवेश का, तो माइनस क्यू रहेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू बटे में आपका देखिए दूरी, तो दूरी क्या होगा, आर इतना दूरी और यल ये वाली दूरी। ठीक है, और ये यल वाला दूरी, तो आर प्लस यल हो जाएगा, आर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, इतना कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, पूरे दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हम कह सकते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कुल तो E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि ये समीकरण और इस समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे में आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस E2 क्या है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, यानी कि अगर माइनस क्यू करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बटेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, ओके, इतना हो गया। देखिए क्या करना, ठीक है, ये दोनों समीकरण को भाई जोड़ना है। ठीक है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो E बराबर E1 प्लस E2, दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़ देना, दोनों समीकरण को। ठीक है, और क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल बट कोष्ट में स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल स्क्वायर कर देना। अब क्या करना हो भाई, अब चलिए अब देखते हैं। इस E को हो गया, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो कहेंगे कि कॉमन अगर लेंगे, ठीक है, तो कॉमन अगर लेंगे तो भाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू भी बाहर ले लेते हैं, क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा मेरे दोस्त, क्या बचेगा देख सकते हैं, बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बच गया। अब यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस यल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस है बीच में ना, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होगा देखिएगा, यहाँ पर E बराबर लिख सकते हैं, E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसको बाहर का करें, ठीक है, तो ये टूटेगा ना, आर प्लस यल। ठीक है, आर प्लस यल का होल स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये सूत्र होता है। ठीक है, अगर इसको तोड़े, ठीक है, अगर इसको तोड़े उसी तरह ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम तोड़े तो वही होगा, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर तो भाई आट ही नहीं रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं इतना बार में। चलिए इसको हम क्या करें भाई, इरेज कर दिए हैं। ठीक है, देखिए इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम यहीं से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कहेंगे कि 1 क्यू बटे में, ठीक है, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एलसीएम बाहर निकाल देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, यही करेंगे, तो भाग देंगे तो क्या होगा, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये हुआ ना, तो आप कहेंगे कि वो E बराबर
क्यू बटे में 4πε0। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर खोलेंगे r प्लस यल, ठीक है, r प्लस यल का होल स्क्वायर है, तो r ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है, सूत्र हो गया इसका। इधर भी सूत्र लगा देते हैं, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r यल, ठीक है, ये सूत्र हो गया, ठीक है। और बटे में क्या बचा है भाई, बटे में कहेंगे बचा है r माइनस यल का होल स्क्वायर और प्लस r प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। देखिए 2rl और ये 2rl, तो प्लस माइनस में ये कट जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 2rl और 2rl ये कट जाएंगे। अब देखिए क्या बचा, ये r से ये r कट गया, अरे भाई प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या बचा, ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर बटे में, ठीक है, 2 एल स्क्वायर बटे में क्या हुआ, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। और क्या बचा यहाँ पर, आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये बचा है ना। अब देखिए यहाँ पर समझने योग्य बात है, ठीक है, अब यहीं पर आपको समझना है भाई, यहीं पर आपको अब समझना है, ठीक है भाई, यहीं आपको अब समझना है, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई, ओ यहाँ पर माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये माइनस में रहेगा प्लस में होगा, ये प्लस में होगा तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी भाई, ये कटेगा, ठीक है, और ये कटेगा, ओके। और ये वाला नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4rl बचेगा, ठीक है, 4, ठीक है, क्या बचेगा, 4rl बचेगा, ठीक है, 4rl बचेगा, ठीक है भाई, ओके, सही है ना, अब सही होगा, ठीक है, अब सही है ना, ये सही है, 4rl बचेगा भाई, सॉरी सॉरी, 4rl बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर ध्यान देना है आपको मेरे प्यारे दोस्त, कि 4rl ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं है भाई, इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है ई बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू बटे में 4πε0, ठीक है, 4rl बटे में, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको लिख सकते हैं r माइनस एल का, ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है भाई, अच्छा से लिखो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं भाई, आप इसको भी रेज करना पड़ेगा, आप सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो r माइनस यल है, तो यल स्क्वायर क्या है भाई, जो दूरी है भाई, कहाँ पर स्थित हो गया, देखिए यहाँ पर स्थित था ना, समझिए, माइनस क्यू था प्लस क्यू था, ये l था, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी क्या थी, 2l था, ठीक है, और यहाँ से बिंदु O से तो यहाँ पर बिंदु P पर तक जो दूरी थी r थी, ठीक है। तो भाई ये दूरी से ये दूरी तो छोटा है ना, छोटा है, सूक्ष्म है, तो इसको सूक्ष्म मानकर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि लिखेंगे r ग्रेटर देन l, मतलब कि l से जो r बड़ा है, इसलिए भाई क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी l बराबर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मानकर छोड़ देंगे, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, r स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए एल क्या होगा, छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्यू बटे में 4πε0, ठीक है, 4rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि ये देगा 4rl बटे में आर स्क्वायर, और ये पावर इसका 2, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 4rl, ठीक है, 4rl, तो 4rl को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे में 4πε0, इसको 2, ठीक है, 2l और इंटू 2 इधर कर देते हैं भाई, ठीक है, बटे में r का पावर 4, भाई r भी है ना, r भी है तो r स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, r हो जाएगा, ये एक r, ठीक है, तो r से ये इसमें का एक r कट जाएगा, यानी कि बचेगा e बराबर q बटे में 4πε0, ठीक है, 2l इंटू 2 बटे में r क्यू, ठीक है, 2l इंटू 2
बटे में आर क्यू। तो भाई सूत्र ये जानते हैं, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q2L होता है, ठीक है। P बराबर Q2L होता है, तो यहीं पर रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बटे में आर क्यू, ठीक है। यही सूत्र का भाई हमें सिद्ध करना है, इसी सूत्र को सिद्ध करना है, ठीक है। ओके, सभी लोग भाई समझ गए ना, सभी लोग समझ गए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको अच्छे तरीके से भाई समझ में आ गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, पूरा सिस्टम से ध्यान दीजिएगा भाई, पूरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसी को भाई अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो भाई 5 नंबर आप ले लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, 3 नंबर का तो किसी में आते हैं, लेकिन 100% आपका बता दें कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसको यही सूत्र है, याद रखिएगा, यही सूत्र है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो वीडियो को अनलाइक करें। दोनों में से कोई एक करना है आपको, वीडियो को लाइक करना अच्छा लगे, नहीं तो अनलाइक करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए होंगे तो। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद।